Hey guys, welcome to Pradeep Giri Commerce Academy. See, today I am here to introduce bookkeeping and accountancy subject. See, आप लोगों के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर है वो काफी धमाकेदार एंड काफी बढ़िया जा रहे हैं. वो मैंने भी देखा है. आप ओसीएम में आप बिजनेस पढ़ रहे हो, बिजनेस के मीनिंग, देन उसका डेफिनेशन. बिजनेस इज सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी in which production and distribution is included to earn profit. And economics में भी आप मनी पढ़ रहे हो, मनी की क्वालिटीज पढ़ रहे हो. तो इन सारे सब्जेक्ट में आप हाउ आप पैसों के रिलेटेड ही पढ़ रहे हो. एंड हियर इन दिस सब्जेक्ट हम ये स्टडी करेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज उन पैसों का हम कैसे हिसाब रखते हैं. सी, अभी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सी मेरा एक पर्सनल ये हमारा सब्जेक्ट है एंड दिस इज योर स्टेट बोर्ड बुक एंड ये स्टेट बुक ही मैं फॉलो करूंगी बिकॉज कि अभी आज जो है आई एम विथ यू तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली समझेगी. बट जब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मतलब मैं जब आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहोगे तो आप अपनी बुक की हेल्प लेके एंड सारे आप अपना जो भी टॉपिक कवर्ड है आप उसको रिवाइज कर सकते हो. सो थ्रू आउट द सेशन हम ये टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करेंगे ताकि आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत क्लियर रहे. सी, बुक कीपिंग जो है ये सब्जेक्ट जो है बच्चों के मन में इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट होता है. चैलेंजिंग भी है. चैलेंजिंग ये बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है. बच्चों के लिए है बिकॉज यू पीपल आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हमारे लिए है बिकॉज हमें आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना है कि आपको ये सारी चीजें समझ आए. तो ये जो प्रोसेस, ये एंटायर जो प्रोसेस है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके बाकी सब्जेक्ट की तरह. जैसे आपका ओसीएम चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, आप उधर बहुत इन वेरी सिंपल टर्म आप बहुत मजे कर रहे हो, धमाकेदार आपके लेक्चर्स चल रहे हैं एंड आप लेक्चर्स को पसंद भी कर रहे हो. एंड इन द सेम मैनर ये जो सब्जेक्ट है ये भी वैसे ही चलेगा. एंड जितना मुझे पता है आपका एसपी जो है वो पेंडिंग है, इट इज स्टिल टू कम, बट वो भी बहुत जल्द ही आने वाला है. तो आज के सेशन में हम बुक कीपिंग को इंट्रोड्यूस करूंगी, मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को. सी, मेरा पर्सनल बिलीव है शुरू से ही शुरुआत करनी चाहिए, हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए. तो पहला हम ये जो बुक कीपिंग है इसका बेसिक देखेंगे, इसका हिस्ट्री देखेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ है. सी, पहला हम हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे. सी, ये जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हिस्ट्री में हमने उनका नाम सुना है, पढ़ा है. तो उनके जो राज्य में कौटिल्य करके एक मिनिस्टर है, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था. एंड ये बुक कीपिंग के जो ट्रेसेस है, मतलब इसका रेफरेंस वहां भी मिला है. तो मतलब एंशियंट हिस्ट्री में हमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ट्रेसेस है. तो दैट मीन्स कि ये तब से ही ये सारी बुक्स जो है मेंटेन हो रहा है. अभी आप बोलोगे मैम कौटिल्य जो है ही इज वेरी पॉपुलरली नोन एज चाणक्य, जिनकी नीतियां बहुत फेमस है. पॉलिटिकल जो नीति है, पर्सनल जो नीतियां हैं, जो टाइम एंड अगेन हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं एंड हमारे लाइफ में वो बहुत डिफरेंसेस वो लेकर आते हैं. तो उनकी जो किताब लिखी हुई है, जो उन्होंने अर्थशास्त्र जो बनाया है, उसमें ये अकाउंट्स के जो है वो रेफरेंसेस दिए गए हैं. अब इसके बाद जब हम 12th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, प्रॉपर्टी ओनर्स हुआ करते थे, उनके जो एजेंट्स थे, दे यूज्ड टू मेंटेन अ बुक. उनके जो बुक्स मेंटेन करते थे उसमें डेबिट एंड क्रेडिट की हिस्ट्री, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट को पाया गया है, डेबिट एंड क्रेडिट के रेफरेंसेस पाए गए हैं. तो इसका मतलब क्या है, 12th सेंचुरी में डेबिट एंड क्रेडिट चीजें, मतलब ये चीजें उस टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रही थी एंड उस टाइम पे डेबिट एंड क्रेडिट मतलब ये जो टर्म है ये स्टार्ट हुआ था. देन इसके बाद 1494 लूका डी बार्गो पेसिलोई, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन है. इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी एंड उसमें वो जो बुक लिखी वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 650 पेजेस की बुक थी एंड जिसमें इन्होंने 27 पेजेस डबल एंट्री सिस्टम को क्या किया है, मेंशन किया है. डबल एंट्री सिस्टम को लिखा गया है. तो ये आपको ऐसा नहीं है कि इन्होंने उस टाइम पे ये चीज इन्होंने ये बनाई, इन्वेंट की. सी, जो
जहां पे ये रहते थे वहां पे जो मर्चेंट्स थे वो लोग ये डबल एंट्री सिस्टम यूज करते थे। अब ये बोलोगे मैडम डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम मतलब दो जगह पे वो रिकॉर्ड होता है। अब ये दो जगह पे रिकॉर्ड कैसे होता है? अभी फॉर एग्जांपल अगर सी आई गिव यू लाइक शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ दिस, कि ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि दो इफेक्ट कैसा होता है। सी अभी अगर समझो मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेस की है तो मेरी जो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज है उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड होगी, राइट? बट प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त मेरा जो कैश है, मेरा जो पैसा है वो क्या हुआ है? बाहर गया है। तो कैश कम हुआ है एंड प्रॉपर्टी एक ऐड हुआ है, मतलब मेरा जो कैश था वो कन्वर्ट होकर क्या बना है? प्रॉपर्टी बना है। तो ये जो लुका डी बार्गो, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वो बुक, उस बुक में डबल एंट्री सिस्टम को मेंशन किया है एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये तो रहा ऐतिहासिक बात है, ये तो रहा मतलब ये जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो बुक कीपिंग को जिस तरह से मेंशन किया है, ये वो सारी चीजें हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये इस चीज को इतना रिकॉर्ड करना जरूरी है क्या। अभी देखो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, सबसे पहले हम बुक कीपिंग का मीनिंग देखेंगे। बुक कीपिंग, सी बुक्स मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। बुक मतलब रिकॉर्ड होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल का तो मैं एग्जांपल बिल्कुल नहीं दूंगी बिकॉज स्कूल में तो हमारे सारे बुक्स जो है वो अलग अलग लाइक हर एक सब्जेक्ट का हम स्पेशलाइज बुक बनाते थे, फेयर बुक, रफ बुक, होमवर्क बुक। बट जब हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में स्टूडेंट्स जो काफी स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट इन सेंस जो पढ़ाकू होते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं, जिसमें जो भी लेक्चर हुआ है उसका सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है। बट जो हमारे जैसे बैक बेंचर होते हैं वो एक ही बुक बनाते हैं, हर एक पेज पे अलग अलग सब्जेक्ट विथ टीचर्स नेम, ये टीचर ने ये पढ़ाया है, ये टीचर ने ये पढ़ाया है, तो वो भी क्या करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो बुक्स जो है ये रिकॉर्ड है। अभी बुक ये रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है क्या? ऑफकोर्स जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि डे टू डे क्लास में क्या हो रहा है, क्या क्या लेक्चर्स हो रहे हैं, क्या चीजें कंप्लीट हुई है। अगर किसी टीचर ने हमें कुछ पूछ लिया कि कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, प्लीज एक्सप्लेन, या इसको रिवाइज करो, तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तब हम क्या कर सकते हैं? इसको रिवाइज कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने पूछा या आपके फ्रेंड्स ने पूछा, तो जब हम कुछ लिख के रखेंगे तभी हम बता सकते हैं ना कि ये हमने किया है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे ये स्टूडेंट लाइफ की हमने बात की। अभी एज अ पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, एवरी मंथ मैं एक सैलरी क्या करती हूँ? ड्रॉ करती हूँ, एक सैलरी विड्रॉ करती हूँ एंड देन उस सैलरी में मुझे पूरा एंटायर मंथ जो है मुझे मैनेज करना पड़ता है। पिछला अगर लास्ट मंथ के सैलरी में मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस कवर किए थे, लास्ट मंथ अगर मैंने किसी से उधार लिया है तो मुझे क्या करना रहेगा? इस मंथ मुझे उस उधार को क्या करना है? पे करना है। अगर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो हाउ आई विल कम टू नो कि व्हाट अमाउंट आई हैव टू गिव, जो मैंने बोरो किया था या मैंने जब किसी को दिया था, अगर मैंने उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो अभी आप बोलोगे कि मैंने ऐसे कैसे याद नहीं रहेगा। सी हमारी मेमोरी पे अगर बहुत लोड पड़ेगा तो चीजें हम क्या कर सकते हैं? भूल सकते हैं। तो इससे इस चीज से बचने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे बुक मतलब रिकॉर्ड एंड कीपिंग मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो मैंने आपको पर्सनल लाइफ में बताया कि किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। किसी से हमने पैसा लिया है तो हमें क्या करना है? लौटाना है। कितना लौटाना है? किसी को दिया है तो वो पैसा भी हमें लेना है। अभी अगर जो मेरे मंथ की जो सैलरी है उसमें से जो मैंने एक्सपेंसेस जो मैंने उस सैलरी को अर्न करने के लिए जो मेरे एक्सपेंसेस है वो भी मैं क्या करूंगी? उसका भी मैं हिसाब रखूंगी। देन मुझे ग्रोसरी वाले को कितना देना है, कितना पे करना है, अगर लास्ट मंथ का कोई ड्यू है, लास्ट मंथ का अगर कुछ मुझे ड्यू है तो वो मुझे उसको पे करना है। अगर मैंने लास्ट मंथ एडवांस पे किया है उसे कुछ, तो वो डिडक्ट करके मुझे ये मंथ का जो है वो पे करना रहेगा। तो ये डे टू डे लाइफ में भी रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है? बहुत जरूरी है। तो अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं किसी स्टेशनरी शॉप से अगर मैंने कुछ खरीदा एंड द पर्सन इज वेरी वेल नोन टू मी एंड मेरे पास कुछ पैसे कम हैं,
तो उसने जेनरसली बोला कि मैडम डू वन थिंग, आप इसको नेक्स्ट टाइम पे करो। तो ठीक है, मेरे इंटेंशंस एकदम क्लियर है, मैं नेक्स्ट टाइम उसको डेफिनेटली पे कर दूंगी। बट अगर मैं समझो इन केस अगर मैं भूल गई, इट गोज कंप्लीटली आउट ऑफ माई माइंड, तो क्या होगा? तो ये होगा कि मेरे इंटेंशंस बड़े क्लियर है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे उसका पैसा पे नहीं करना है, बट वो मेरे दिमाग से निकल गया है, तो आई विल नॉट बी एबल टू पे। एंड नेक्स्ट टाइम ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं क्या करूंगी, मतलब ये जो मैं दिमाग, मतलब ये मेरे दिमाग से निकल गया है, मैं भूल गई, मैं दैट पर्सन इज वेरी वेल नोन टू मी, तो मेरे हर बात पे ट्रस्ट करेगा और वो अपने पैसे ले लेगा। बट अगर ये गलती अगर मैं बिजनेस में करूंगी, तो वहां पे क्या होगा? अगर मिस्टेक अगर मैं बिजनेस में करती हूं, तो दैट विल क्रिएट अ वेरी बैड इमेज ऑफ माई सेल्फ इन द मार्केट। मेरा एक खराब इमेज मार्केट में बनेगा, एंड जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? मेरे बिजनेस पे पड़ेगा। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जैसे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, जैसे हमने एक डिस्कशन किया था कि अगर रिकॉर्ड रहेगा, अगर आप बुक्स को मेंटेन करोगे, तो यू विल गेट टू नो कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसके पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। इसी तरह से बच्चों को यह पता चलता है कि मैम ने क्या टॉपिक स्किप किया है, तो बाद में जब एग्जाम में वो आता है तो वो बोलते हैं कि मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड जब मेंटेन होता है तब स्टूडेंट्स को ये पता चलता है। इन द सेम मैनर मैंने पर्सनल लाइफ में भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कितना जरूरी होता है। अगर हमने किसी से पैसा बोरो किया है तो उसको रिटर्न करना जरूरी है, किसी को हमने पैसा दिया है तो उससे लेना जरूरी है। अगर हमारा ग्रोसरी के शॉप में अगर कुछ एडवांस है तो उसको डिडक्ट करना, अगर ड्यू है तो उसको पे करना। तो इन सब चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो इन द सेम मैनर बिजनेस में भी क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे जो बुक कीपिंग आपका सब्जेक्ट है, बुक इन सेंस रिकॉर्ड एंड कीपिंग मींस मेंटेन करना। बुक्स जो है रिकॉर्ड्स है एंड कीपिंग इज इसे मेंटेन करना। तो इन सिंपल आपको ये समझ गया व्हाट इज बुक कीपिंग, रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। अभी आपका सब्जेक्ट जो पूरा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सी अब तक हमने क्या क्या देखा है, इसका हिस्ट्री देखा है। बुक कीपिंग जो है उसको एंशियंट इंडिया में, एंशियंट हिस्ट्री में एंड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, देन अदर किस तरह से बुक कीपिंग का मतलब जिक्र हुआ है। देन बुक कीपिंग के हम मीनिंग देख रहे हैं, बुक रिकॉर्ड्स कीपिंग मेंटेन करना। तो बुक कीपिंग इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स। देन नेक्स्ट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सी ये सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सी नाउ व्हाट इज अकाउंटेंसी? सी अकाउंटेंसी जो है ये बुक कीपिंग से ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, बुक कीपिंग से ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग होता है मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको समराइज करना, एनालाइज करना एंड देन अकाउंट्स को फाइनलाइज करना। तो ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये पूरा मीनिंग है। तो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इनटू अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। तो बुक मतलब रिकॉर्ड्स, कीपिंग मतलब मेंटेन करना एंड अकाउंटेंसी जो है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है एंड देन उसके बाद जो समराइजेशन, एनालाइजेशन एंड देन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स भी होता है। सी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हमने पूरा मीनिंग देख लिया है। बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स कीपिंग मेंटेन करना एंड अकाउंटेंसी, सी अकाउंटेंसी जो है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उसको समराइज करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई करना एंड देन अकाउंट्स को फाइनलाइज करना। सो दिस इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बेसिकली जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके बाद उसको रिकॉर्ड होने के बाद देन उसको एनालाइज करते हैं, अकाउंटिंग में उसे एनालाइज करते हैं। बुक कीपिंग में वो ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ताकि आपको किस दिन डेट आपको पूरा टाइम, किस वक्त आपने किस तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने किया है, ये सब चीजें रिकॉर्ड होती है। एंड देन उसके बाद अकाउंटेंसी में उसके बाद उसको फाइनलाइज करना, ये सब चीजें होती है। सो बेसिकली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना एंड देन उसको फाइनलाइज करना,
उसको समराइज करना, एनालाइज करना, स्टडी करना एंड देन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, इसको फाइनलाइज करना। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मेन पर्पस क्या है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ, सी यहाँ पे जब भी हम लोग जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, बुक कीपिंग पढ़ोगे, बुक कीपिंग जो सब्जेक्ट है वो पढ़ोगे, तो आपको अपने आप को एज ए बिजनेसमैन सोचना है। जैसे आप खुद एक बिजनेसमैन हो नहीं, मतलब आप खुद को समझना ही है बिजनेसमैन। सी अभी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो भी एक बिजनेसमैन की तरह ही हो जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आज क्या है, अगर समझो कोई स्पेशल ओकेशन है, अगर आपको कोई रोज लाके देता है, तो मुझे देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो 50 रुपए का मिला होगा, ये मतलब नुकसान हो गया इनका, तो इसको अगर कल के दिन इसकी वैल्यू से 10 हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि पहले से 10 रुपए में लेके रखना चाहिए था एंड देन उसको उस दिन मतलब एक दिन पहले लेना चाहिए था, एक दिन बाद प्रेजेंट करना चाहिए था। तो ये जो हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनका थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा हो जाता है कि हम हमेशा ये सब सोचते रहते हैं। मतलब पैसे, जैसे मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मेरा तो एकदम मनी माइंडेड, हमेशा किसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, मैं यही सब सोचती रहती हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको सोचना है कि यू आर अ बिजनेसमैन एंड उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आपको जो चीजें हैं आगे की स्टडी करनी है। अभी यहाँ पे अगर मैंने कोई बिजनेस रन किया, अगर मेरा कोई बिजनेस है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है तो मैं उसको क्या करूंगी, आगे लेके जाऊंगी। प्रॉफिट मेकिंग है तो आगे लेके जाऊंगी। अगर मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, उसको वहीं पे बंद करूंगी एंड अगर उसमें कुछ स्कोप दिख रहा है तो मैं कुछ चेंजेस करूंगी। बट ये सब चीजें का मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता चलेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की वजह से। ये जो मैं अकाउंट्स मेंटेन करूंगी उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेरी क्या पोजीशन है एंड मेरी क्या मार्केट वैल्यू है। तो ये अगर एज अ बिजनेसमैन ये लाइक अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट है, लॉस है, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, या तो हमें उसको बंद करके वाइंड अप करके किसी और बिजनेस में जाना है। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने बोला कि रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, तो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आप बोलोगे कि मैडम आपने बोला कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है, देन इसकी हिस्ट्री बताइए। बट ये रूल्स जरूरी है क्या? जो रूल्स है ये क्यों जरूरी है? बुक कीपिंग में एक स्पेसिफिक रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं एंड थ्रू आउट द मतलब थ्रू आउट वो सारे रूल्स जो है वो फॉलो होती रहती है। तो इसमें रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, रूल्स क्यों जरूरी है? अभी बिजनेस जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। किसी का लार्ज स्केल बिजनेस है, किसी का स्मॉल स्केल बिजनेस है, कोई 1% बिजनेस चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। तो ये अलग अलग जो बिजनेसमैन है, अगर ये लोग अपने तरीके से बिना किसी रूल को फॉलो किए, अगर ये लोग अपने तरीके से कोई अगर बुक मेंटेन करना शुरू कर दे, मतलब किसी ने किसी डायरी में नोट कर लिया, कोई एक जो है वो लूज पेजेस पे वो लिख लिख के मेंटेन कर रहा है, तो हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई इट? वो फेयर कैसे होगा? एंड जब वो जो रिकॉर्ड्स है जब हम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, तो टैक्स डिपार्टमेंट को भी डिफिकल्टी आएगा एंड उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी एंड उनको मतलब जो टैक्स कैलकुलेशन में उनको भी बहुत डिफिकल्टी आएगी, वो रिकॉर्ड्स को समझ नहीं पाएंगे। तो ये रीजन की वजह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना जरूरी था। तो ये रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अभी अगर आप अकाउंटेंट हो, किसी भी कंपनी के अगर आप अकाउंट्स उठा के देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कंपनी की क्या पोजीशन है। बट अगर हमने अपने अपने तरीके से अगर हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, अपने अपने तरीके से अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कोई डायरी में नोट करेगा, कोई बुक में नोट करेगा, कोई लूज पेज में नोट करके फाइल करेगा, तो इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी एंड इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट, और वो फेयर और जस्ट भी नहीं रहेगा। बिकॉज एट द एंड हर एक बिजनेस को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो डिपार्टमेंट के लिए भी डिफिकल्ट होगा एंड वो एज ए इंडिविजुअल सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने बुक कीपिंग का मीनिंग देखा, उसका हिस्ट्री देखा, देन उसमें रूल्स मतलब एक ही तरह में सिस्टमैटिक मैनर में ही क्यों मेंटेन करना है ये भी हमने देखा, बिकॉज रूल्स बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहला है रिकॉर्ड। ये जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ये रिकॉर्ड्स के लिए काफी अच्छा है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये वो मतलब फॉर दैट रीजन ये काफी इंपॉर्टेंट है।
रिकॉर्ड्स के लिए। देन नेक्स्ट है ये एक सिस्टमैटिक मैनर में अपडेट होता है, ये सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड होता है। ये सिस्टमैटिक इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सिस्टमैटिक मैनर्स में ये इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस डेट पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ था। देन नेक्स्ट है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये जो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है वही यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा है कि मुझे नेक्स्ट डे ये परचेस करना है, कल मुझे परचेस करना है, बट मैंने प्रेजेंट में उस चीज को परचेस नहीं किया है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुए हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा। अगर आपका कोई फ्रेंडली वे में कोई मतलब जो पर्सनल अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अगर आपने पर्सनली किसी को कुछ गिफ्ट किया है, तो दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड हियर। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वही रिकॉर्ड होगा। उसके बाद एविडेंस, तो ये जो रिकॉर्ड्स है ये एक एविडेंस होता है जो एक्सेप्टेबल है, कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल है, या फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आपका कुछ मैटर जो है वो फंस गया, लाइक आपने किसी को कुछ गुड्स डिलीवर किया है एंड द पर्सन इज इन डिनायल मोड, वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो परचेस ही नहीं किया है, मैंने नहीं लिया है, तो उस केस में आपका जो ओरली आप बोलोगे वो नहीं माना जाएगा कोर्ट में। बट अगर आपके पास रिकॉर्ड्स है, ये एविडेंस की तरह काम होता है, तो डेफिनेटली ये चीज को ये जो है ये एक्सेप्टेबल रहेगा, तो एज अ एविडेंस भी ये काम होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग है, उसमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो ये आपको ये रिकॉर्ड्स अकाउंटेंसी मतलब ये पूरा ये होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस में है, या पहले प्रॉफिट मेकिंग में थी अभी लॉस में है। तो आपके बिजनेस का अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका पता आपको इससे चलेगा कि आपके बिजनेस में आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है या नो प्रॉफिट नो लॉस है या तो लॉसेस में जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेटली आपको ये चीजें पता चलेगी। एक बिजनेसमैन को पता रहेगा कि उसका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है। देन लास्ट वन इज फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये आपको इसी से पता चलेगा। जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे, जो अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे, तो एट द एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन इन द मार्केट। आपके पास कितने एसेट्स है, आपके पास मतलब आपकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, आपके पास आपको किसको क्या देना है, आपको कहां से कुछ लेना है, तो ये सब चीजें आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, वो आपको अकाउंट्स के थ्रू पता चलेगी। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।